विभाजन ऐसी संपत्ति जिसका संयुक्त स्वामित्व उसका अलग अलग अंशों में बांटना विभाजन कहलाता है। मिताक्षरा विधि में सदायकी की आधारशिला स्वामित्व है। परिवार की किसी भी अविभाजित संपत्ति में किसी भी सदायकी कोई निर्दिष्ट अंश नहीं हो। विभाजन का संयुक्त स्वामित्व को छीन भिन्न करके सदायकों के हित निर्धारित कर। मिताक्षरा विधि के अनुसार विभाजन के दो अर्थ। सबसे पहला पारिवारिक संपत्ति में विभिन्न सदस्यों के अनिश्चित हितों का निर्दिष्ट हितों में समायोजन करना। दूसरा है संयुक्त स्थिति का अलग अलग होना। मयूख के अनुसार विभाजन केवल एक प्रकार की मन स्थिति है जिसमें विभाजन होने का आस ही विभाजन। यह एक विधि है जिसके द्वारा संयुक्त अथवा पुनः संयुक्त परिवार का कोई सदस्य पृथक हो जाता है तथा सदायकी नहीं रह जाता। विभाजन के लिए किसी अन्य सदस्य की अनुमति अथवा किसी न्यायालय डिग्री अथवा कोई लेख आवश्यक नहीं है। इसमें केस एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कल्याणी वर्सेस नारायण 1980 का मैटर है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने विभाजन के आवश्यक तत्वों की व्याख्या की है। इसके अनुसार प्रथम आवश्यकता है कि संयुक्त परिवार का कोई सदस्य विभाजन के लिए स्पष्ट और निश्चित इच्छा व्यक्त। दूसरा, विभाजन का स्पष्ट आस परिवार के दूसरे सदस्यों को अवगत कराया जाए जो प्रभावित हो रहे थे। यह सूचना द्वारा या वाद दायर करके भी हो। अब इसके बाद हम जानेंगे विभाजन कैसे होता है। हिंदू विधि विभाजन का कोई निश्चित तरीका निर्धारित नहीं करती। जिस तरीके से विभाजन की इच्छा की घोषणा की जाती है या इच्छा व्यक्त की जाती है उसी तरीका द्वारा विभाजन हो जाता है। किसी भी संयुक्त परिवार की संपत्ति का विभाजन सबसे पहले घोषणा द्वारा विभाजन। जब संयुक्त परिवार कोई सदस्य यह घोषणा करता है कि वह सहभागीदार संपत्ति से अलग होना चाहता है तो विधि यह कल्पना कर लेती है कि वह संयुक्त परिवार की सहभागीदार संपत्ति से अलग हो गया है। पृथक होने की सूचना अभिव्यक्त रूप से अथवा विवक्षित रूप से अथवा आचरण द्वारा हो सकती है। ऐसी सूचना परिवार के अन्य सदस्यों को होनी चाहिए। इसमें केस है राघमा वर्सेस जन्मा ईयर 1964 का मैटर है। इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि पृथक होने की एक सदस्य की इच्छा से दूसरे सदस्यों को अवगत हुए बिना बंटवारा नहीं माना जा सकता। दूसरी बात है वाद द्वारा विभाजन। संयुक्त परिवार का सदस्य विभाजन के लिए वाद दायर कर तो संयुक्त परिवार से पृथक्करण हो जाए, चाहे वह दायर करने पर खारिज ही क्यों नहीं हो जाए। कोई भी पुत्र अपने पिता सहमति के बगैर संयुक्त परिवार की संपत्ति के विभाजन के लिए वाद दायर कर सकते। संयुक्त परिवार के विभाजन के लिए यह आवश्यक नहीं कि सभी सदस्य विभाजन के लिए सहमत हो। वाद प्रस्तुत करने की तिथि से अभिव्यक्त है कि उस संपत्ति में बंटवारा माना जाता है। इसलिए यदि कोई सादायिक वाद प्रस्तुत करने के बाद मर जाता है तो उसके स्थान पर उसका उत्तराधिकार प्रतिस्थापित हो सकता है। तीसरी बात है सूचना द्वारा। एक सदस्य द्वारा अपने परिवार के अन्य सदस्यों को अथवा परिवार के कर्ता को अपने अलग होने की सूचना देने से भी विभाजन हो जाता है। यह विभाजन सूचना देने की तिथि से माना जाता है, न कि अन्य सदस्यों द्वारा उसके प्राप्त करने की तिथि से। चौथा है करार द्वारा। संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच मौखिक अथवा लिखित पृथक होने की यानी बंटवारा होने की आपसी करार से भी बंटवारा हो जाता है, किंतु बंटवारा होने के लिए यह आवश्यक है कि करार में बंटवारे की इच्छा स्पष्ट रूप से व्यक्त होनी चाहिए। पांचवा है मध्यस्थ द्वारा विभाजन। विभाजन मध्यस्थ द्वारा भी हो सकता है। सदायक यह करार कर सकते हैं कि संपत्ति का विभाजन उसके द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा हो। जिस तारीख से वे करार करते उसी तारीख से संयुक्त है कि वह संपत्ति बंटवारा माना जाता। मध्यस्थ अपना निर्णय न भी दे तो भी पृथक्करण यानी बंटवारा कायम रहेगा। छठा है धर्म परिवर्तन द्वारा। यदि कोई सादायिक धर्म परिवर्तन करके अन्य धर्म जैसे इस्लाम या ईसाई धर्म ग्रहण कर ले तो वह संयुक्त परिवार से पृथक माना जाता। वह सदस्य जाति निर्भरता निवारण अधिनियम 1850 के अनुसार परिवार की संपत्ति में अपने अधिकार से वंचित नहीं होगा। सातवां है विशेष विवाह अधिनियम 1954। विवाह करने के द्वारा किसी व्यक्ति का विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत विवाह उसके तथा अन्य परिवार के सदस्यों के बीच विभाजन का कार्य। आठवां है पिता द्वारा विभाजन। बिना पुत्रों की अनुमति लिए हुए पिता विभाजन कर। हिंदू विधि के अनुसार पिता इस बात के लिए सक्षम है कि वह अपने जीवन काल में विभाजन कर दे और इस प्रकार उसके द्वारा किया हुआ विभाजन उसके पुत्रों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रकार का अधिकार परिवार के हित के आधार पर कुछ सीमा तक नियंत्रित है। इसमें केस है कल्याणी वर्सेस नारायण 1980 का मैटर है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू पिता अपने पुत्रों के साथ मिताक्षरा के अधीन संयुक्त परिवार के प्रबंधक की मौजूदगी में विभाजन करवा सकता तथा पुत्रों को बाधित कर सकता है। इसके द्वारा वह पुत्रों को उनका अंश निर्धारित करके उनको अलग कर सकता है। इसके बाद हम जानेंगे क्या एक बार प्रभावी हुआ बंटवारा पुनः खोला जा सकता। तो पुनः बंटवारा एक भी शास्त्रों में बंटवारा केवल एक बार होने की बात कही है, किंतु कुछ परिस्थितियों में बंटवारा पुनः हो सकता है, जो कि सबसे पहला विभाजन
में किसी संपत्ति या किसी भागीदार के भाग संबंध में कोई भूल है तो वहां यदि आवश्यक हो तो विभाजन पुनः किया जा सकता है। दूसरा है कपट द्वारा विभाजन होने पर भी उसको पुनः खोला जा सकता है। तीसरा है पुत्र जो विभाजन के समय उत्पन्न न हुआ हो परंतु गर्भ में आ गया हो तो विभाजन पर पुनः विचार करवा सकते यदि उसके लिए अंश सुरक्षित नहीं रखा गया हो। दूसरी तरफ यदि कोई पुत्र विभाजन के पश्चात ही गर्भ में आया हो तथा उत्पन्न हुआ हो तथा उसके पिता के अंश मिल चुका हो तो वह विभाजन पर पुनः विचार नहीं करवा सकता। वह केवल पिता की मृत्यु के बाद उसके अंश का तथा उसकी स्वार्जित संपत्ति का भागी होगा। चौथा है वह पुत्र जो विभाजन के पश्चात ही गर्भ में आया हो तथा उत्पन्न हुआ हो विभाजन पर पुनः विचार करवा सकता यदि उसके पिता को विभाजन में अंश का अधिकार होते हुए भी कोई अंश न मिल पाया। पांचवा यदि विभाजन के पश्चात गोद लिए हुए पुत्र की स्थिति विभाजन के समय गर्भस्थ शिशु जैसी हो तो दंतक पुत्र विभाजन करवा सकता है। छठा है कोई आवश्यक सादायिक आवश्यक होने पर विभाजन पर पुनर्विचार करवा सकता है यदि आवश्यक रहने की अवस्था में किया गया विभाजन अनुचित अथवा उसके हितों के प्रतिकूल हो। इसमें केस है श्रीमती सुखा रानी वर्सेस हरिशंकर ईयर 1979 का मैटर है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि विभाजन आवश्यक के हितों के विरुद्ध अथवा अनुचित रूप से हुआ हो तो आवश्यक होने पर उसके द्वारा विभाजन पर पुनः विचार करवाया जा सकता। सातवां यदि विभाजन के बाद पता चलता है कि जिस संपत्ति पर विभाजन हुआ है वह किसी अजनबी व्यक्ति की है या संयुक्त परिवार उसका पूर्ण स्वामी नहीं है तब पुनः विभाजन करवाया जा सकता है। आठवां विभाजन के समय अनुपस्थित सादायिक विभाजन को पुनः करवा सकता है। इस प्रकार अपवादों को देखते हुए अन्य किसी परिस्थिति में एक बार प्रभावी हुए विभाजन को पुनः खोला नहीं जा सकता।